नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार आपके अपने YouTube चैनल राजकुमार नॉलेज पॉइंट में एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये वीडियो जो हमारी होने वाले है, ये प्रीवियस ईयर सीटेट का प्रीवियस ईयर हम हिंदी का कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीटेट का प्रीवियस ईयर हिंदी का कवर करने वाले हैं। हिंदी में पेडागोजी को कवर करेंगे। हिंदी में जो हमारी सीटेट में पेडागोजी आती है उसको हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लीज आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों, जो भी हमारे नए साथी हैं, जो हमारे पुराने साथी जो हमसे लगातार जुड़े हुए हैं, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 106 में प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि है बच्चों के साथ कविता गाना, बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों को पाठ्यक्रम पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने की विविध अवसर देना। बिल्कुल राइट आंसर है, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। तो जहां पर भी दोस्तों क्या आ जाए, अवसर देने की बात आ जाए, विविध प्रकार के अवसर देने की बात आए, वो क्या होता है दोस्तों, राइट आंसर होता है। तो हमें क्या देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अवसर देने चाहिए जिससे कि वो उस पाठ्यक्रम में रुचि ले सके और वो क्या कर सके दोस्तों, उसको सीखने में ज्यादा अच्छे से भाग ले सके। देखिए, आगे चलते हैं। बच्चे प्रारंभ से ही क्या होते हैं, एक भाषिक होते हैं, द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं, भाषा में कमजोर होते हैं। तो दोस्तों, बच्चे प्रारंभ से ही क्या होते हैं, बहुभाषिक होते हैं। बच्चे क्या क्या होते हैं दोस्तों, बहुभाषिक होते हैं। तो वो क्या करते हैं दोस्तों, बच्चे जो स्टार्टिंग से होते हैं वो अपने परिवार में या अपने समाज में पहले से ही क्या होते हैं दोस्तों, वो विभिन्न प्रकार की भाषाएं सीख लेते हैं, जिससे क्या होते हैं, वो पहले से ही बहुभाषिक होते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। बिल्कुल राइट आंसर। प्राथमिक स्तर पर दोस्तों क्या होनी चाहिए, शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे परिवार में हैं और अपने समाज में बड़े होते हैं। समाज में क्या होते हैं दोस्तों, बड़े होते हैं, और तो वो वहीं से ही क्या सीखते हैं, अपनी मातृभाषा सीखते हैं। जब उनको कक्षा में भी या स्कूल में या अपने विद्यालय में उनको मातृभाषा के माध्यम से उनको शिक्षा दी जाएगी तो अच्छे से वो क्या करेंगे दोस्तों, शिक्षा को ग्रहण करेंगे। शिक्षा को दोस्तों क्या करेंगे, वो ग्रहण करेंगे और अच्छे से क्या करेंगे, वो उसको रुचि लेंगे। देखिए, आगे देखते हैं। भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। बच्चे क्या सीखते हैं दोस्तों, पहले से ही भाषा सीख कर आते हैं। बच्चे परिवार से ही भाषा सीखते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। बच्चे परिवार से ही भाषा नहीं सीखते हैं। बच्चे क्या सीखते हैं दोस्तों, अपने जो हमारा समाज होता है उससे भी क्या होते हैं दोस्तों, वो भाषा सीखते हैं और अपने विद्यालय से भी भाषा सीखते हैं। बच्चे स्कूल में मानक भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही क्या होते हैं दोस्तों, भाषा पूंजी से लैस होते हैं। वो समाज में और अपने परिवार से ही क्या दोस्तों, पहले ही भाषा सीख लेते हैं। वो पहले क्या हो जाते हैं दोस्तों, बहुभाषिक हो जाते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? तो दोस्तों, किस पर? प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर प्रसिद्ध लेखकों की रचना शामिल हो, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, उपवेदात्मक पाठ शामिल हो, कहानियां अधिक से अधिक शामिल हो? तो हमें सबसे ज्यादा पहली बात तो इस पर ध्यान नहीं देना है कि कहानियां अधिक से अधिक शामिल हो। कोई भी चीज किसी भी पाठ्यक्रम में अधिक से अधिक या कम से कम कभी भी शामिल नहीं हो सकती। वो क्या होता है दोस्तों, टैग वर्ड होता है और वो क्या, नेगेटिव होता है। तो कोई भी चीज हमें अधिक से अधिक शामिल नहीं करनी है। उपदेशात्मक पाठ भी शामिल नहीं होना चाहिए और हिंदी भाषा में वैविध्यपूर्ण रूप शामिल होना चाहिए। ये बिल्कुल राइट आंसर है। ये बिल्कुल दोस्तों क्या है, राइट आंसर है। हिंदी भाषा में वैविध्यपूर्ण यानी कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्या होने चाहिए, हमें प्राथमिक स्तर के
पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय विभिन्न प्रकार के क्या होने चाहिए, विशेष बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। विशेष बिंदुओं पर क्या करना चाहिए दोस्तों, ध्यान देना चाहिए, जिससे कि बच्चों को विभिन्न प्रकार की भाषाओं का ज्ञान हो सके और सभी बिंदुओं को वो अच्छे तरीके से, रुचिपूर्ण तरीके से जान सके और उसमें रुचि ले सके, अच्छे से भाग ले सके। देखिए आगे देखते हैं, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का क्या उद्देश्य है। जो दोस्तों पाठ के अंत में जब पाठ हमारा समाप्त हो जाता है तो उसमें अभ्यास और गतिविधियां दी जाती हैं। तो वो किस लिए दी जाती हैं, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना, ये बिल्कुल गलत है। बच्चों को याद करने, देखिए हमें कोई भी याद नहीं करवाना है, कुछ भी चीज जहां भी आपको अगर जो क्वेश्चन में चमक जाए याद करना ऑप्शन, तो उसको बिल्कुल काट देना, उसको क्या दोस्तों बिल्कुल काट देना। हमें रोट लर्निंग बिल्कुल भी नहीं करवानी है, रोट लर्निंग दोस्तों बिल्कुल भी नहीं करवानी है हमें। तो याद करना बिल्कुल क्या होता है दोस्तों, रॉन्ग आंसर होता है। गृह कार्य की सामग्री जुटाना, तो दोस्तों ये भी क्या है, गलत है। तो बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना, ये भी गलत हो जाता है। बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना बिल्कुल राइट आंसर है। तो बच्चों को क्या करने चाहिए दोस्तों, अभिव्यक्ति के अवसर देने चाहिए, यानी कि कल्पना परख के उनको क्या देने चाहिए, अवसर देने चाहिए, जिससे कि वो क्या कर सके, उस जो पाठ में अभ्यास और जो गतिविधि देख रखी है लास्ट में, उनको क्या कर सके, उनके आंसर वो अच्छे से खोज सके, अच्छे से क्या कर सके दोस्तों, वो खोज सके, उनके आंसर खोज सके। तो बच्चों को क्या करने के, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 112वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। तो क्या है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर क्या है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। क्या है, पाठ्य पुस्तक में दिए गए सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ करना, कंठस्थ करना। देखिए फिर ये रॉन्ग नंबर आ गया, फिर क्या आ गया दोस्तों, ये रॉन्ग हमारा क्वेश्चन आ गया। इसमें रोट लर्निंग, इसमें क्या आ गई दोस्तों, रोट लर्निंग। हमें कोई भी कंठस्थ नहीं करवाना है, हमें कुछ भी याद नहीं करवाना है। जब ये इस प्रकार के टैग वर्ड आता है तो उसको बिना सोचे समझे एकदम काट दीजिएगा। बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना, कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल राइट आंसर। तो बच्चों को क्या करना चाहिए दोस्तों, कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों को बाहर के एनवायरनमेंट के साथ भी दोस्तों क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। बच्चों को क्लास में ही क्या, जो हमारी याद करवाने की जो कोशिश होती है उसको ही सिर्फ उसमें ही उलझाए रखना नहीं चाहिए। बच्चों को रियल लाइफ से और बाहर के एनवायरनमेंट से लगातार क्या करना चाहिए दोस्तों, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि वो कक्षा में सीख सकें और कक्षा में सीखने के बाद उसको अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट कर सके, अपनी रियल लाइफ से दोस्तों कनेक्ट कर सकें। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों की निरंतर परीक्षा लेना चाहिए। देखिए निरंतर अगर जो ऐसे टैग वर्ड कुछ भी आ जाए तो उनको बिल्कुल काट देना। तो हमें निरंतर कुछ भी नहीं करना है, जिससे कि अगर निरंतर करेंगे तो बच्चे क्या हो जाएंगे दोस्तों, बोर हो जाएंगे। बच्चे क्या हो जाएंगे दोस्तों, बोर हो जाएंगे। देखिए आगे चलते हैं, चोम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। चोम्स्की के अनुसार, हमारे जो चोम्स्की साहब है उनके अनुसार कौन सा कथन सही है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो बिल्कुल राइट आंसर है। तो बच्चों में क्या होती है दोस्तों, चोम्स्की साहब ने क्या कहा है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको आप याद रखना। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, ये बिल्कुल गलत है। बच्चों में जन्मजात क्षमता होती है। तो बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बहुत सीमित होती है। देखिए ये क्या है, हमारे टैग वर्ड हैं। जन्मजात क्षमता नहीं होती है, सीमित होती है। बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है। तो जरूरी बिल्कुल, ये बिल्कुल क्या है दोस्तों, ये एकदम रॉन्ग आंसर है। ये क्या है दोस्तों, रॉन्ग आंसर में चोम्स्की साहब के अनुसार क्या है दोस्तों, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। देखिए आगे चलते हैं, 114वां, भाषा में आकलन की प्रक्रिया। भाषा में क्या है दोस्तों, आकलन की प्रक्रिया। जब हम बच्चों को भाषा पढ़ाते हैं, जब हम बच्चों को भाषा के ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनको भाषा की क्या ज्ञान देते हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए, पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है। पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है भाषा का आकलन। ये बिल्कुल गलत आंसर है। तो हमें जो अभ्यास के जो लास्ट में दी होती है उससे भाषा का कोई भी आकलन नहीं होता है। तो आगे देखते हैं केवल। देखिए ये क्या हो गया, हमारा
टैग वर्ड आ गया, उनको आप बिल्कुल ही आंख मीच कर काट दीजिएगा। यहाँ केवल आ जाए बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है। देखिए अगला, आगे भी यहाँ भी क्या आ गया दोस्तों, केवल। केवल देखते ही आपको जो रॉन्ग नंबर है, जो हमारे रॉन्ग क्या है, जो टैग वर्ड है दोस्तों, उनको आपको क्या करना है, देखते ही काट देना है। केवल शिक्षा का निष्पादन जानने के लिए होती है, केवल शिक्षा का निष्पादन जानने के लिए ही नहीं होती है, तो उसके अलावा और भी कुछ होती है। देखिए भाषा का आकलन प्रक्रिया, भाषा का आकलन क्या होता है दोस्तों, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। तो भाषा का आकलन, जब हम बच्चों को भाषा पढ़ाते हैं, कोई भी भाषा का ज्ञान दिया जाता है, तो उसमें क्या है दोस्तों, सीखने सिखाने, जब हम उनको सिखाते हैं, सीखने सिखाने के दौरान भी क्या है दोस्तों, चलती रहती है। जैसे कि हम किसी को पाठ पढ़ाते हैं, कोई भी हम कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उनसे क्या है, जब हम उनको पाठ पढ़ा देते हैं या बीच बात में हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो ही क्या कहलाई जाती है, सीखने सिखाने के दौरान चलती है रहती है भाषा का आकलन। यानी कि जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उसके द्वारा ही, उसमें बीच बीच में ही बच्चों से क्या कर लेना है, उनके आंसर पूछ लेना है, बच्चों को उनका ज्ञान कर लेना है कि बच्चे कितना अर्जित कर रहे हैं ज्ञान को। तो देखते हैं, आगे देखते हैं, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है, भाषा कक्षा का, भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्य पुस्तक का, समाज का। बिल्कुल सही आंसर है, किसका दोस्तों, समाज का। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका सर्वाधिक महत्व है। तो दोस्तों भाषा अर्जित जो की जाती है, सबसे पहले बच्चा किससे करता है, समाज से करता है। पहले किससे करता है दोस्तों, सबसे पहले वो घर और समाज से ही क्या करता है, वो दोस्तों भाषा अर्जित करता है। किससे करता है, भाषा अर्जित करता है। उसके बाद क्या आता है, वो अपने अध्यापक, अपने अध्यापक और कक्षा में, अध्यापक कक्षा और स्कूल में बच्चों के संपर्क में आता है। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया का किसका महत्व सर्वाधिक है। तो दोस्तों किसका है, समाज का है। समाज के बाद ही वो भाषा, बहुभाषित अर्जित करने के बाद क्या आता है दोस्तों, वो कक्षा में या स्कूल में आता है। जब वो किसके कांटेक्ट में आता है दोस्तों, वो विभिन्न प्रकार के सभी बच्चों के कांटेक्ट में आता है और शिक्षकों के कांटेक्ट में आता है। आगे देखते हैं, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक है। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक है, भाषा प्रयोगशाला की, बाल साहित्य के सार्थक की, पाठ्य पुस्तक की, भाषा परीक्षाओं की। ये बिल्कुल भाषा परीक्षाओं की नहीं होती है। भाषा सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है दोस्तों, किसकी होती है, बाल साहित्य के, बाल साहित्य के सार्थक की। यानी कि बालकों को जिससे ज्यादा से ज्यादा क्या करा जाए, उनको साहित्य के प्रति ज्ञान प्राप्त किया जाए, साहित्य के प्रति और भाषा के प्रति क्या दोस्तों, उनको ज्ञान प्राप्त किया जाए। तो बिल्कुल दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे देखते हैं, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को किस बिंदु पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक, भाषा शिक्षक को किस बिंदु पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना चाहिए, बिल्कुल गलत है। कोई दोस्तों क्या होता है, जो किसी की जो क्षमता होती है किसी की ज्यादा होती है, किसी का मेंटल लेवल कम होता है, तो उनके मेंटल लेवल के हिसाब से ही क्या दोस्तों, गृह कार्य दिया जाता है। सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित की जानी चाहिए, सभी बच्चों को समान गतिविधि में। तो दोस्तों क्या ये भी गलत हो जाए, क्योंकि जो समान गतिविधि होगी तो उसमें क्या है दोस्तों, कुछ मीडियम बच्चे के छात्र होते हैं, कुछ लो लेवल माइंड लेवल के छात्र होते हैं, कुछ हाई लेवल के होते हैं। तो उनको क्या है दोस्तों, अलग अलग प्रकार की क्या है गतिविधियां में शामिल किया जाना चाहिए, गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। अगर जो सभी को समान गतिविधियों में शामिल किया जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, जो पिछड़े हैं वो और पिछड़ जाएंगे और जो आगे हैं वो और आगे हो जाएंगे। तो इसलिए इस प्रकार से हमें गतिविधियां नहीं करानी चाहिए। अगर आप देखते हैं, सभी बच्चों को समान अपेक्षाएं रखना, सभी बच्चों से समान अपेक्षाएं नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सभी का मेंटल लेवल क्या होता है दोस्तों, अलग अलग होता है। देखिए आगे देखते हैं, विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों क्या करना चाहिए, हमें विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि जो हमारी समावेशी कक्षा में विभिन्न प्रकार के जो छात्र होते हैं, कुछ लो लेवल के होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ हाई माइंड लेवल के होते हैं, तो सभी को ध्यान में रखकर क्या करना चाहिए हमें दोस्तों, विभिन्न प्रकार की श्रव्य दृश्य
जो कि सुनी जा सके और देखी जा सके। उसको क्या उस प्रकार की सामग्री का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि सभी को क्या हो सके, उसका लाभ मिल सके। देखिए आगे चलते हैं। भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, परिवार में बोली जानी भाषा पर, भाषा कक्षा में बोली जानी भाषा पर। तो दोस्तों किसने, जहां भी वाइगोत्स्की का वर्ड आ जाए, वाकई वाइगोत्स्की ने क्या किया है दोस्तों, सबसे ज्यादा क्या है, वाइगोत्स्की के अनुसार आपको समाज ध्यान रखना है। जिस भी ऑप्शन में आपको समाज चमक जाए वहां पर वाइगोत्स्की के द्वारा क्या करा जाए, उसको ऑप्शन को आप टिक कर लीजिएगा। अब बिल्कुल क्या कर लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है दोस्तों, समाज, जहां भी वाइगोत्स्की आ जाए और वो ऑप्शन में समाज आ जाए तो उसको क्या कर लेना है, टिक कर देना है, वो बिल्कुल राइट आंसर होता है। तो वाइगोत्स्की जी ने सबसे ज्यादा जोर जो दिया है वो समाज पर ही जोर दिया है। किस पर जोर दिया है दोस्तों, समाज पर ही जोर दिया है। देखिए आगे देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाते हैं। बच्चे भाषा परीक्षण में सदैव अच्छे अंक लाएं, सदैव अच्छे अंक लाएं। ये तो क्या हो गया दोस्तों, ये रॉन्ग आंसर हो गया। बच्चे विभिन्न परिस्थितियों भाषा का, विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें, ये भी बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं, जल्दी सीख जाएं, ये भी क्या है दोस्तों, रॉन्ग आंसर। ये बिल्कुल राइट आंसर है। बच्चे विभिन्न परिस्थितियों में क्या है दोस्तों, विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, चाहे उनकी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन वो बच्चे क्या कर सकें, सभी परिस्थितियों में क्या कर सकें दोस्तों, भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, भाषा को प्रभावी प्रयोग कर सकें। देखिए आगे देखते हैं 120वां क्वेश्चन। बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? सबसे उचित तरीका क्या है दोस्तों, बच्चों की लिखित परीक्षा लेना, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना यानी कि ऑब्जर्वेशन करने, बच्चों से किताब पढ़वाना, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। बच्चों की लिखित परीक्षाएं लेना, ये भी गलत हो गया। बच्चों से परियोजना कार्य करवाना, परियोजना कार्य करवाना, ये भी क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। ये बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना बिल्कुल राइट आंसर हो गया। बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए उचित तरीका क्या है दोस्तों, बच्चों के भाषा का प्रयोग का अवलोकन करना की भाषा, बच्चों ने भाषाएं जो कितने अच्छे तरीके से क्या है दोस्तों सीखी है और वो कितने अच्छे तरीके से उस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। यही क्या सबसे उचित तरीका है बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए, कि उन्होंने किस तरीके से उस भाषा को ग्रहण किया है और किस तरीके से उस भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं। इस तरीके का हमें अवलोकन करना चाहिए। इस तरीके का क्या करना चाहिए दोस्तों, अवलोकन करना चाहिए। देखिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है। बहुभाषिकता बच्चे की बहुभाषिकता बच्चे की आत्मिकता का निर्माण करती है। ये बिल्कुल सही है। कौन सा कथन सही नहीं है, आपको ये अच्छे से ध्यान देना है। तो इसमें क्या पूछा है, कौन सा कथन सही है? भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। बहुभाषिकता बच्चे की आत्मिकता का निर्माण करती है, ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। भाषा आपस में संपर्क संवाद करती है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। यानी कि तीनों बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखते हैं, भाषागत विविधता एक समस्या है। भाषागत विविधता एक समस्या है, ये बिल्कुल गलत आंसर है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, बिल्कुल गलत आंसर है। भाषागत विविधता एक समस्या है, ये कथन भाषा के संबंध में सही नहीं है। जबकि भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है, लेकिन बहुभाषिकता बच्चे की आत्मिकता का निर्माण करती है तथा भाषाएं आपस में संपर्क संवाद करती हैं। आपस में क्या करती हैं दोस्तों, संपर्क संवाद करती हैं। देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। नेहा क्या करती है दोस्तों, नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। आप क्या करेंगे, लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके शब्द को दोहराएंगे, उसे डांटेंगे। हमें किसी भी बच्चे को डांटना नहीं है, ये क्या दोस्तों टैग वर्ड है।
तो इनको बिल्कुल पहले से ही क्या करने देना, आपको हटा देना है। हमें आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। उसे डांटेंगे, हमें डांटना नहीं है, हमें उनको प्रोत्साहित करना है, हमें उनको मोटिवेशन करना है, हमें उनको उत्साहित करना है, जिससे कि उनका मोटिवेशन बढ़ सके, उसमें रोचक तरीके से भाग ले सके और वो अच्छे से अपनी क्षमता को क्या कर सके दोस्तों, कल्पनापूर्ण ढंग से अच्छे से उसका आंसर दे सके। हमें उनको इस प्रकार से क्या करना है दोस्तों, इस प्रकार से प्रोत्साहित करना है। हमें उनको डांटना नहीं है, उनको डिमोटिवेट नहीं करना है, हमें उनको मोटिवेटेड करना है। हमें उनको क्या करना है दोस्तों, मोटिवेटेड करना है। देखिए अगला आगे देखते हैं। उसे बताएंगे कि किसी शब्द विशेष को क्या कहते हैं, उसको बताएंगे कि किसी विशेष शब्द को क्या कहते हैं। ये भी गलत आंसर है। उसे बताएंगे कि ये शब्द गलत है, ये शब्द गलत है, ये बिल्कुल भी गलत हो जाते हैं। तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, पहला आंसर सही हो जाएगा। लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके शब्द को क्या करेंगे दोस्तों, दोहराएंगे। जब उनको दोहराएंगे तो उनको क्या होगा, रोचक लगने लगेगा, उनको मोटिवेट आएगा, वो प्रोत्साहित होंगे, तो वो अच्छे तरीके से सब कुछ समझ पाएंगे, सब कुछ अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और उसमें ज्यादा क्या करेंगे, वो पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए आगे देखते हैं। भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, क्या जरूरी है, भाषा की पाठ्य पुस्तकों पर विशेष ध्यान दिया जाए। ये बिल्कुल गलत है। हमें सिर्फ क्या है, पाठ्य पुस्तकों पर ही विशेष ध्यान नहीं दिया जाए, हमें उसको बाहर के एनवायरनमेंट के साथ भी जोड़ा जाए और बहुत सी एक्टिविटियां उनको कराई जाएं। बच्चे मानक भाषा में ही में बातचीत करें। बच्चे क्या करें दोस्तों मानक भाषा ही में, ओनली मानक भाषा। यहाँ भी क्या आ गया दोस्तों, आप अगर देखेंगे तो यहाँ भी क्या हो गया, ओनली आ गया, यानी कि केवल आ गया। तो ये भी क्या है दोस्तों, ये भी गलत आंसर हो गया। भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे न छोड़ा जाए। भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर दोस्तों किसी को पीछे न छोड़ा जाए। बच्चों की अधिक से अधिक परीक्षाएं ली जाए, ये भी क्या है दोस्तों, बिल्कुल गलत है। अधिक से अधिक परीक्षा ली जाए, अधिक से अधिक अगर परीक्षा लेंगे तो दोस्तों बच्चे क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। बच्चे परीक्षा देने के लिए क्या हो जाएंगे दोस्तों, वो परीक्षा देने के इच्छुक नहीं रहेंगे। अगर जो उनके आप ज्यादा से ज्यादा परीक्षा लेंगे तो बच्चे परीक्षा देने से क्या है दोस्तों, दूर भागेंगे और उनके सीखने पर जो है क्या दोस्तों, गलत प्रभाव पड़ेगा। क्या दोस्तों, गलत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए क्या करना चाहिए, उनको भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को भी दोस्तों पीछे नहीं छोड़ा जाए, सभी को साथ लेकर चलना चाहिए, सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए आगे चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य है दोस्तों, व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना है। दोस्तों ये यहाँ भी क्या हो गया हमारा, याद करना। तो ये क्या हो जाएगा, कंठस्थ करना, याद करना। ये आपके टैग वर्ड हैं, ये बिल्कुल गलत आंसर होते हैं, तो इनको आपको पहले ही काट देना है। देखिए आगे, भाषा की विभिन्न संरचनाओं का यांत्रिक अभ्यास करना। अब आगे देखते हैं। विभिन्न साहित्यिक विधाओं में लेखन की कुशलता विकसित करना। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इन सब में क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। क्या करना चाहिए दोस्तों, भाषा की बारीकी समझाना चाहिए। हमें बच्चों को भाषा की एक एक चीज को उनको समझाना चाहिए, एक एक चीज को उनको दोस्तों समझाना चाहिए और उनके सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का क्या करना चाहिए, हमें विकास करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, उनके सौंदर्य की क्षमता को विकास करना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है कि बच्चों में भाषिक बारीकी और सौंदर्य क्षमता को समझने की क्षमता का विकास हो, क्योंकि जब तक बच्चे भाषा की बारीकी का नहीं समझेंगे तब तक भाषा शिक्षण का उद्देश्य दोस्तों पूरा नहीं होगा। तो क्या नहीं होगा, उनका उद्देश्य जो पूरा नहीं होगा। देखिए आगे चलते हैं। आगे क्या है दोस्तों, हमारा 110वां क्वेश्चन। आगे क्या है, 110वां क्वेश्चन। देखिए, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है। देखिए कौन सा सबसे कम, तो इसको आपको याद रखना है। कौन सा सबसे कम क्या है, प्रभावशाली है। प्रश्नों के उत्तर लिखना, संवाद अदायगी करना, यानी कि क्या करना दोस्तों, हमें जो ग्रुप क्या होता है दोस्तों,
ग्रुप डिस्कशन होता है, उसी को क्या बोलते हैं, संपाद अदायगी। ग्रुप डिस्कशन, तो हमें ग्रुप डिस्कशन दोस्तों करना चाहिए, ये बिल्कुल अच्छा है। हमें दोस्तों क्या करना चाहिए, ग्रुप डिस्कशन बच्चों के अंदर करना चाहिए, जिससे कि बच्चों में क्या है, पढ़ाई के प्रति रुचि आती है, पढ़ाई के प्रति रुचि आती है। देखिए परिचर्चा करना, ये भी क्या है दोस्तों, बच्चों में चर्चा करना, विभिन्न प्रकार के टॉपिकों पर क्या करना दोस्तों, चर्चा करना, ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। चर्चा भी हमें करनी चाहिए, संवाद भी करना चाहिए। घटना वर्णन करना, घटना वर्णन भी दोस्तों क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर लिखना बिल्कुल भी गलत आंसर है। हमें बच्चों को क्या करना है दोस्तों, रटवाना नहीं है, बच्चों को प्रश्नों के उत्तर लिखवाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं कि बच्चों को क्या करना है, उत्तर लिखो और याद करो। हमें याद करवाना नहीं है, हमें बच्चों को रटवाना नहीं है, हमें क्या करना है, उनको ग्रुप डिस्कशन करवाना है, चर्चा करवाना है, घटना का वर्णन करवाना है, जिससे कि उनको क्या कर सके, वो अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट कर सके, उस घटना को रियल लाइफ से कनेक्ट कर सके। तो आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है हमारा, हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई, हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई। वाक्य पर चर्चा करने का क्या उद्देश्य है, वाक्य पर चर्चा करने का क्या उद्देश्य है, बच्चों को संज्ञा के प्रयोग का ज्ञान करना, बच्चों को सर्वनाम के प्रयोग का ज्ञान करना, बच्चों को क्रिया के प्रयोग का ज्ञान कराना। तो ये क्या है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत आंसर है। हमें किसी को संज्ञा का, ओनली सर्वनाम का, ओनली क्रिया का हमें क्या करवाना है दोस्तों, ओनली किसी का भी हमें प्रयोग का ज्ञान नहीं करवाना है, हमें किसी का भी ज्ञान नहीं करवाना, हमें सभी का ज्ञान करवाना है दोस्तों। बच्चों को क्या करवाना है दोस्तों, हमें सभी का ज्ञान देना है। बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना, ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है दोस्तों, हमें बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति, हमें बच्चों की भाषा की पहचान और उसका विश्लेषण करना। आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आपके लिए क्या दोस्तों, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, सुंदर लेखन का अभ्यास। सुंदर लेखन का अभ्यास बिल्कुल गलत आंसर है। मानक वर्तनी का अभ्यास, सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति बिल्कुल राइट आंसर है। यानी कि जो उनके अंदर से जो स्वाभाविक जो अभिलिखित होती है, जो उनकी जो क्या होती है दोस्तों, स्वाभाविक बात होती है, उनको ही क्या है दोस्तों, सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखी अभिव्यक्ति क्या होनी चाहिए, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक क्या दोस्तों, महत्वपूर्ण है। दिए हुए बिंदु और निर्देशों के आधार पर निबंध लिखना। हमें कुछ भी क्या करना है, निबंध वगैरह हमें किसी भी टॉपिक पर नहीं लिखवाना है, हमें बच्चों का ज्ञान ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। हमें क्या करना है दोस्तों, बच्चों का ज्यादा से ज्ञान बढ़ाना है और उनको अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करना है। हमें उनको क्या करना है दोस्तों, रियल लाइफ से कनेक्ट करना है, जिससे वो उस सब्जेक्ट में रुचि ले सकें और ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें और अपने अच्छे से क्या कर सकें दोस्तों, अपने समाज के प्रति उसको और जो हमारा बाहरी वातावरण है उससे कनेक्ट कर सकें। देखिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए। भाषा की पाठ्य पुस्तकों में क्या करनी होनी चाहिए दोस्तों, पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए। इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा, इससे भाषाओं के बीच द्वंद्व नहीं होगा, इससे भाषा विविधताओं को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है। और अगला क्या है, इससे भाषा की सभी भाषाओं को स्थान दिया जा सकेगा। क्या दिया जा सकेगा दोस्तों, स्थान दिया जा सकेगा। इससे त्रिभाषा सूत्र का पालन किया जा सकता है। तो दोस्तों इससे भाषाओं के बीच द्वंद्व बढ़ेगा, ये गलत आंसर है। भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए। जब हिंदी भाषाओं को भी जगह मिलेगी तो उससे भाषाओं के बीच द्वंद्व बढ़ेगा, ये गलत आंसर है। इससे भाषागत विविधताओं को सही रूप में संबोधित किया जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। जब हमें क्या है दोस्तों, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलेगी तो क्या होगा, उसमें भाषागत विविधताओं को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है दोस्तों। ये बिल्कुल राइट आंसर है और ये सभी क्या है दोस्तों, हमारे गलत आंसर हो जाएंगे। आगे देखते हैं हम, आगे क्या है हमारा
पूरक पाठ्य सामग्री का उद्देश्य है। पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है। तो क्या है दोस्तों, भाषा की नियमबद्धता को सिखाना, भाषा की नियमबद्धता को सिखाना। तो पूरक पठक सामग्री का उद्देश्य है शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ना सिखाना, शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ना सिखाना, द्रुत गति से पढ़ने की योग्यता का विकास करना। बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। सहपाठियों की सहायता से पढ़ना सीखना, सहपाठियों की सहायता से दोस्तों पढ़ना सीखना बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। पूरक पठन सामग्री का क्या उद्देश्य है दोस्तों, द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। आगे देखते हैं, आगे हमारा 115वां क्वेश्चन। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं? हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं? देखिए, इसका संज्ञा की परिभाषाएं बताइए। हमें कोई भी परिभाषा नहीं बतानी है, हमें कोई भी कुछ भी रटवाना नहीं करवाना है। हमें देखिए क्या है, लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का क्या नाम था। हमें कुछ भी सिंगल आंसर नहीं देना है। हमें बच्चों को इस प्रकार से कोई प्रश्न पूछने चाहिए, या हमें किसी भी भाषा का उनको इस तरीके से ज्ञान देना चाहिए जिससे कि बच्चे उसका क्या कर सके, कल्पना परख कर सके, क्या कर सके, कल्पना परख कर सके, उसको उसके आंसर के प्रति उनको सोच सकें। उनकी सोचने की क्षमता क्या दोस्तों, बढ़नी चाहिए, उनकी सोचने की क्षमता बढ़नी चाहिए। ऐसे प्रश्न बच्चों से पूछने चाहिए। ऐसे जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो बच्चे क्या लेंगे दोस्तों, उसमें रुचि लेंगे और उनकी सोचने समझने की क्षमताओं में विकास होगा, उनकी सोचने समझने की क्षमताओं में विकास होगा, उनकी मेंटल लेवल भी क्या दोस्तों, इंक्रीज होगा। देखिए, बाबा भारती क्यों उदास थे, ये भी क्या दोस्तों हमारा एक सिंगल आंसर हो गया। तो ये भी क्या दोस्तों गलत हो जाएगा। अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते? बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल क्या दोस्तों राइट आंसर है। अगर जो आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते? तो ये दोस्तों क्या है, ये हमारा आंसर जो है बच्चों को सोचने के प्रति क्या कर रहा है, उनको प्रोत्साहित कर रहा है। उनको क्या कर रहा है दोस्तों, प्रोत्साहित कर रहा है कि बच्चों, अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते? तो वो बच्चे क्या है, उसको सोचेंगे कि अगर जो हम बाबा भारती के प्रति होते, तो हम बाबा भारती की जगह होते तो हम क्या करते। तो उनको सोचने पर क्या करना है दोस्तों, हमें उनको ज्यादा से ज्यादा सोचना परक, जो प्रोत्साहित के जैसे वो हमारे क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, इस प्रकार के हमें क्वेश्चन बच्चों से पूछने चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन हमें बच्चों से पूछने चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चे क्या लेते हैं दोस्तों, रुचि लेते हैं और उनको इंटरेस्ट आता है, और वो उनकी कल्पना शक्ति भी क्या दोस्तों बढ़ती है, उनकी कल्पना शक्ति भी क्या दोस्तों बढ़ती है। देखिए आगे देखते हैं, कविता शिक्षण के देखिए 116वां क्वेश्चन। कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं? कविता का एक निश्चित अर्थ होता है। कविता एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। कविता में सामाजिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती है। ये तो बिल्कुल गलत ही आंसर हो गया। ये तो दोस्तों क्या हो गया, बिल्कुल गलत आंसर होगा। कविता में राजनीतिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती है, ये भी बिल्कुल क्या हो गया दोस्तों, हमारा गलत आंसर होगा। कविता एक निश्चित अर्थ होता है, कविता का एक निश्चित अर्थ नहीं होता। कविता के विभिन्न प्रकार के अर्थ होते हैं, कविता एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। तो दोस्तों क्या हो सकते हैं, कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। तो कविता शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु होगा कि कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, जबकि कविता के संदर्भ में यह जानना कि कविता का एक निश्चित अर्थ होता है अथवा उसमें सामाजिक परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती, कविता के प्रति क्या है दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु नहीं हो सकता। देखिए आगे देखते हैं, आगे क्या है दोस्तों, आगे हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्या है दोस्तों, कोई भी भाषा पुस्तक तब तक सफल नहीं मानी जाएगी। कोई भी भाषा पुस्तक को तब तक सफल नहीं मानी जाएगी जब तक, देखिए, यह बच्चों में साहित्य की धरोहर वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए। अगला क्या है दोस्तों, यह बच्चों को प्राचीन साहित्य की पूरी जानकारी दे। कोई भी भाषा पुस्तक तब तक सफल नहीं मानी जाएगी जब तक क्या है दोस्तों, यह बच्चों को प्राचीन साहित्य की पूरी जानकारी दे। यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। यह बच्चों को व्याकरण के नियमों से परिचित करवाना, यह हमें कोई भी नियम वगैरह नहीं रटवाने हैं। हमें कोई भी दोस्तों क्या करने, नियम वगैरह नहीं रटवाने हैं। बच्चों को केवल देखिए
केवल आ गया तो बिल्कुल यहीं काट देना है हमें आंसर, बिल्कुल यहीं पर काट देना है। कोई भी भाषा पुस्तक तब तक तभी सफल मानी जाएगी जब वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति क्या बनाए दोस्तों, उत्सुकता बनाए। क्या बनाए दोस्तों, उत्सुकता बनाए। अगर जो उत्सुकता बनाएंगे तो बच्चों क्या लेंगे, उसमें बच्चे उस साहित्य के प्रति क्या है, उस किताब के प्रति, उस नॉलेज के प्रति क्या लेंगे दोस्तों, इंटरेस्ट लेंगे। क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। और वो क्या है, उसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करने की और भाग लेने की कोशिश करेंगे और जानने की जो सबसे ज्यादा कोशिश करेंगे। हमें इस प्रकार से भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी। भाषा पुस्तक क्या है दोस्तों, तभी सफल मानी जाएगी जब बच्चे उसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर सके और बच्चे उसको रुचिपूर्ण तरीके से समझ सकें। देखिए आगे देखते हैं, आगे क्या हमारा 118वां क्वेश्चन। भाषा की कक्षा को समावेशी कक्षा बनाने के लिए यह आवश्यक है कि पाठ्यक्रम को कम कर दिया जाए। पाठ्यक्रम को कम करने से कुछ नहीं होगा, यह बिल्कुल गलत आंसर है। भाषाई कुशलताओं का आकलन न किया जाए, भाषाई कुशलताओं का आकलन न किया जाए, यह भी बिल्कुल गलत आंसर है। हमें आकलन करना चाहिए। विभिन्न प्रकार की श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग किया जाए और पाठ्य पुस्तकों के पाठ कम कर दिए जाएं, ये भी बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत आंसर हो जाएगा। तो भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों, विभिन्न प्रकार की श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग किया जाए। क्योंकि दोस्तों क्या होते हैं, हमारे एक कक्षा में विभिन्न प्रकार के मेंटल लेवल के क्या होते हैं दोस्तों, अलग अलग विभिन्न प्रकार के छात्र होते हैं। किसी का मेंटल लेवल कम होता है, किसी का मीडियम होता है, किसी का हाई होता है। तो हमें उनके हिसाब से विभिन्न प्रकार की श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि हम सभी को साथ लेकर चल सकें, सभी को साथ लेकर चल सकें और वो सारे सभी क्या सभी जो स्टूडेंट है वो उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट कर सके और सभी को अच्छे से समझ में आ सके। हमें इस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, इस प्रकार से हमें श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। देखिए आगे चलते हैं। अंतर्वाक की संकल्पना किससे संबंध है, अंकवाद की संकल्पना किससे संबंध है। तो दोस्तों ये किससे संबंध है, अंकवाद की संकल्पना ये हमारे वाइगोत्स्की से संबंधित है। ये किससे दोस्तों, अंकवाद की संकल्पना हमारे किससे संबंध है, वाइगोत्स्की से संबंधित है। आगे देखते हैं हम, आगे क्या है, भाषा और चिंतन में संबंध होता है, भाषा और चिंतन में संबंध होता है। यह कथन क्या है दोस्तों, आंशिक रूप से सही है, गलत है और व्यर्थ है। ये क्या दोस्तों, व्यर्थ, बिल्कुल आंसर गलत हो जाएगा। पूर्णतः गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। और भाषा और चिंतन में क्या है दोस्तों, बिल्कुल पूर्णतः सही है। क्या है दोस्तों, भाषा और चिंतन में संबंध बिल्कुल पूर्णतः सही है। क्योंकि जब हम हमारी भाषा हम किसी को भी सिखाते हैं, जब हम भाषा बच्चों को पढ़ाते हैं, कक्षा में पढ़ाते हैं, तो भाषा के प्रति क्या है दोस्तों, वो चिंतन मनन करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, वो सोचते विचारते हैं। उनकी कल्पना परक शक्ति भी क्या है दोस्तों, उनसे भाषा से बढ़ती है। जब हम किसी को भी भाषा पढ़ाते हैं तो क्या वो सोचने के प्रति क्या है दोस्तों, वो उनकी शक्ति बढ़ती है। वो सोचने विचारते हैं कि हमें इस प्रकार का आंसर क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता है। तो जो हमें भाषा का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, कहाँ हमें अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, हमें कहाँ पर यूज नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है दोस्तों, भाषा और चिंतन में बिल्कुल सही संबंध होता है, बिल्कुल सही संबंध होता है। भाषा और चिंतन में बिल्कुल सही संबंध होता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज की क्लास। ये क्या थे दोस्तों, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 2014 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या थे दोस्तों, हमारे 2014 के क्या थे दोस्तों, हमारे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। किसके, हिंदी के, यानी कि फर्स्ट का जो होता है प्राइमरी का, और ये हमारे प्राइमरी लेवल और अपर प्राइमरी लेवल। तो इसमें क्या थे, दोनों को हमने कवर किया है। ये क्या थे, हमारे पेडागोजी के क्वेश्चन थे। ये हमारे क्या थे दोस्तों, पेडागोजी के सारे 30 क्वेश्चन थे। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसी प्रकार से आपको कंटिन्यू प्रोवाइड वीडियो की जाएंगे, आपको अच्छे से सभी कुछ ध्यान में रखा जाएगा। आपके पूरे के पूरे सीटेट में पूरे मार्क्स दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। बस आपको सिर्फ क्या करना है दोस्तों, हमारा साथ देना है। हमारा क्या करना है दोस्तों, साथ देना है। आपको हम सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। आपको सभी कुछ प्रीवियस ईयर पेपर और सारी सामग्री हमको जितना मटेरियल है सभी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बस आपको हमारा साथ देना है, लगातार हमारे चैनल पर बने रहना है
और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है और वीडियो को कमेंट करके जरूर बताना है दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये क्लास कैसी लगी हुई, और हमारे जो क्वेश्चन थे हमारे पेडागोजी के ये आपको कैसे लगे, प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन था हमारा, ये आपको वीडियो कैसी लगी, जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी ये कैसी लगी, सभी कुछ क्या करना है दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट करके बताना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर देना। जो भी सीटेट का एग्जाम देना चाहते हैं, जो भी सीटेट में बैठना चाहते हैं, सभी के पास ये सारे के सारे ये प्रीवियस ईयर जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं और जितनी भी हमारी क्लासेस चल रही हैं दोस्तों, एनसीईआरटी की भी क्लासेस चल रही हैं हमारे, जो सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप क्या कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर सारी की सारी हमारी जितनी भी क्लासेज हैं सभी को देख सकते हैं। हम एनसीईआरटी की क्लास भी रेगुलर चला रहे हैं, ईवीएस की भी, एनसीईआरटी की भी और साइंस की भी, और हम सभी सब्जेक्ट की क्लासें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो दोस्तों आपको जो भी वीडियो देखनी है हमारी प्लेलिस्ट में जाकर सभी की वीडियो बनाई हुई है, आप वहां से जाकर वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों बस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू दोस्तों।